नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो HELT उच्च शिक्षा विभाग से जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, उसी के तैयारी के लिए हम लोग एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट किए थे। उसका एमसीक्यूज नंबर 3 मैं सबसे पहले आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुका था कि हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, प्रत्येक का 3-3 सौ एमसीक्यूज मैं बोला था कराऊंगा ऐसा करके। ठीक है, तो फिलहाल तो सभी का एक एक एमसीक्यूज हो चुका है और प्रत्येक एमसीक्यूज में, ठीक, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का हुआ, बायोलॉजी का अभी हो जाएगा। ठीक, तो प्रत्येक एमसीक्यूज में हमारे कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। ठीक, तो 6 वीडियो अगर हम लोग डाल देंगे ना तो आपका 300 एमसीक्यूज कवर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले फिजिक्स का डल चुका है, केमिस्ट्री का डल चुका है। आप लोग चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में HELT लैब टेक्नीशियन एग्जाम 2024 वाले प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी किए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, समसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए है कायिक कोशिका में, ऑप्शन बी है जनन कोशिका में, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों में, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो समसूत्री विभाजन होता है वो आपके कायिक कोशिका में होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऋतु नाव चक्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, या फिर इन सभी में। इसका सही आंसर देखें, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। ऋतु नाव चक्र आपके मनुष्य में भी पाया जाता है, बंदर में भी पाया जाता है और चिंपैंजी में भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी या फिर इन सभी में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के युग्मकों में, क्या चीज? मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपको बतानी है। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 44, सॉरी थोड़ा सा हमें मिस्टेक है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे होगा। ठीक, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 23, एंड ऑप्शन डी है 46। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कितना होती है? 46। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगला प्रश्न है, इनमें इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? क्या चीज? इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? ऑप्शन है आपके सामने, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी या फिर उपरोक्त सभी। ठीक, इसका सही आंसर देखिए, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी या फिर इनमें से सभी। ठीक, अगला प्रश्न है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहा जाता है? क्या चीज? जब निषेचन जो है जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बाह्य निषेचन, ऑप्शन बी है अनिषेक जनन, ऑप्शन सी है आंतरिक निषेचन, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बाहर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन बोलेंगे। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए है जल द्वारा, वायु द्वारा, मिट्टी द्वारा, या फिर इन सभी द्वारा। तो देखो, युग्मक का स्थानांतरण हम लोग इन सभी के द्वारा कर सकते हैं। किसके किसके द्वारा? जल द्वारा भी कर सकते हैं, वायु द्वारा भी कर सकते हैं और मिट्टी द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होता है। ऑप्शन ए है बांस, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है, ये ताड़ है। ठीक है, टाइम नहीं है, ताड़ का पेड़ होता है ना, उसमें ताड़ है। ठीक, ऑप्शन सी है ताड़ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर देखें, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बांस। बांस जो है पूरे जीवन चक्र में एक बार ही पुष्पित होता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? जल के माध्यम से निषेचन किसमें होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइट्स, एंड ऑप्शन डी है इन सभी का या फिर इन सभी में। ठीक, इसका सही आंसर देखें, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। किसमें? शैवाल में, टेरिडोफाइट्स तथा ब्रायोफाइट्स, इन सभी में जो निषेचन होता है वो आपके जल के माध्यम से होता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? आपको यहाँ पर नहीं है दिए गए। ठीक, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो पूरा आराम से पढ़ के केयरफुली आपको पेपर में बनाना है। ठीक, ऑप्शन ए है पपीता, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है गुड़हल।
इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कौन सा, पपीता। पपीता जो है उभयलिंगी पादप के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एगेव में वृद्धि प्रजनन होता है। एगेव में क्या चीज वृद्धि प्रजनन कैसे होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है बुलबिल द्वारा, शकर द्वारा, स्टोलन द्वारा और ऑप्शन डी है राइजोम द्वारा। तो अगेव में जो वृद्धि प्रजनन होता है वो बुलबिल द्वारा होता है। किसके द्वारा, बुलबिल द्वारा। तो इसका सही आंसर निकल गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी जंतु नहीं है। फिर यहाँ पे देखो ध्यान देना है क्या चीज, उभयलिंगी जंतु नहीं है करके पूछा गया, ठीक। ऑप्शन ए है जोंक, ये जोंक है, ठीक। ऑप्शन बी है केचुआ, ऑप्शन सी है फीता कृमि और ऑप्शन डी है घरेलू मक्खी। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, घरेलू मक्खी जो है, कौन सा घरेलू मक्खी जो है क्या चीज उभयलिंगी जंतु के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इन विट्रो, ऑप्शन बी है इन विवो, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर इन विट्रो। कौन सा, इन विट्रो कहा जाता है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को, ठीक। और इसी को हम लोग बाह्य निषेचन भी कहते हैं, ठीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। ऑप्शन ए है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकायिक और ऑप्शन डी है मुकुलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, लैंगिक जनन। क्या चीज, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य चक्र, क्या चीज मध्य चक्र पाई जाती है। ऑप्शन ए है गाय में, ऑप्शन बी है भेड़ में, ऑप्शन सी है कुत्ता में और ऑप्शन डी है इन सभी में। तो जो मध्य चक्र है आपकी गाय में भी पाई जाती है, भेड़ में भी पाई जाती है, कुत्ता में भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। अगला प्रश्न है उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। क्या चीज, जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उसमें निषेचन कैसे होता है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है बाह्य निषेचन, ऑप्शन बी है आंतरिक निषेचन, ऑप्शन सी है जल में एंड ऑप्शन डी है हवा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, इसमें आपका आंतरिक निषेचन होता है। इसमें जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं ना उसमें निषेचन कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं सल्ककंद, क्या चीज, सल्ककंद या फिर बल्ब का उदाहरण है। ऑप्शन ए है अदरक, ऑप्शन बी है दूब घास, ऑप्शन सी है प्याज एंड ऑप्शन डी है आलू। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्याज। प्याज जो है सल्ककंद के उदाहरण के अंतर्गत आता है या फिर इसी को हम लोग सल्ककंद के अंतर्गत आता है, ठीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। क्या चीज, स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उसमें निषेचन कहाँ होता है आपको बताना है, ठीक। ऑप्शन ए है अंडाशय में, ऑप्शन बी है वसीय भाग में, ऑप्शन सी है गर्भाशय में और ऑप्शन डी है फैलोपियन नली में, ठीक है। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नली में होता है। किसमें, स्तनधारी जीवों में या फिर प्राणियों में निषेचन जो है क्या चीज फैलोपियन नली में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्राकृतिक अनिषेक जनन। क्या चीज, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, इनमें से सभी में। इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर है मधुमक्खी में। मधुमक्खी में क्या पाया जाता है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष या फिर भ्रूण। तो द्विनिषेचन, क्या चीज, द्विनिषेचन से तो जो परिणाम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष बोलते हैं या फिर भ्रूणपोष इसके परिणाम के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत, द्विनिषेचन के अंतर्गत। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। ऑप्शन ए है स्पोरोफाइट्स, थैलोफाइट्स, क्रिप्टोगेम्स या फिर ब्रायोफाइट्स। तो देखो जो बीजाणुओं द्वारा, क्या चीज, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों को
किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्रिप्टो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत रखा जाता है बीजाणुओं द्वारा जो जनन करते हैं ऐसे पौधों को। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया गया, जैसे मार्स है, मार्स फर्न है, ठीक। तो इसको किसके अंतर्गत रखते हैं हम लोग? क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत रखते हैं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? या फिर वह परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मेटाजेनेसिस, ऑप्शन बी है एकांतरण, ऑप्शन सी है कायांतरण एंड ऑप्शन डी है मेटास्टेसिस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कायांतरण बोलते हैं। क्या? कायांतरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन ए है एन, ऑप्शन बी है 2n, ऑप्शन सी है 3n एंड ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या जी? 3n। भ्रूणपोष में क्रोमोसोम की संख्या होती है 3n। अगला प्रश्न देखते हैं, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है लैंगिक जनन, ऑप्शन बी है अलैंगिक जनक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है आंतरिक निषेचन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज? अलैंगिक जनन। क्योंकि एकल जनक द्वारा हो रहा है ना, इसलिए इसमें अलैंगिक जनक कहलाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? ऑप्शन ए है अनिषेचित अंड, ऑप्शन बी है सहायक कोशिका, ऑप्शन सी है एंटीपोडल्स और ऑप्शन डी है द्वितीयक केंद्रक। इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक केंद्रक। अगला प्रश्न है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? क्या जी? स्तनधारी होते हैं उसके शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है रसधानी, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी है सेंट्रिओल। तो स्तनधारी के शुक्राणु में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आर्नोथोफिली, ऑप्शन बी है एंटोमोफिली, ऑप्शन सी है किरोप्टोरोफिली किरोप्टेरोफिली एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोफिली। तो जो चमगादड़ द्वारा परागण होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या जी? किरोप्टेरोफिली। क्या जी? किरोप्टेरोफिली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से, विखंडन से, ठीक। तो जो जनक समान है, फिर जैसे जनक है उसी समान ही जीव प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या जी? विखंडन से प्राप्त होता है, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? या फिर द्विविखंडन इसको बोलते हैं। द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है पैरामीशियम में, ऑप्शन सी है जलकुंभ में और ऑप्शन डी है अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो जो द्विविखंडन है वह आपका पाया जाता है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। किसमें? अमीबा में भी और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, जलकुंभ में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, मुकुलन। क्या चीज? मुकुलन या फिर बर्डिंग द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है ईस्ट में, ऑप्शन बी है म्यूकर में, ऑप्शन सी है पैनस में एंड ऑप्शन डी है फर्न में। तो जो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह होता है आपके ईस्ट में, ठीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में क्या चीज आपका प्रजनन किसके माध्यम से होता है? अभी मैं बताएं किसके माध्यम से होता है? मुकुलन के माध्यम से होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, युग्मक सामान्यतः एम किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है हैप्लॉयड एक गुणक, ऑप्शन बी है डिप्लॉयड, ऑप्शन सी है पॉलीप्लॉयड एंड ऑप्शन डी है नलीप्लॉयड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज? हैप्लॉयड या फिर एक गुणक होता है। ये यहाँ पर मिस्टेक, ठीक है। युग्मक सामान्य से किस प्रकार के होते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए,
हैप्लाइड एक गुणक होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से या फिर निम्नांकित में से किस में पादम काय अगुणित होता है? ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइट्स एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या इनमें से सभी में होता है। अगला प्रश्न है अदरक या फिर अदरक किसी को बोलते हैं, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है राइजोम, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है ट्यूबर एंड ऑप्शन डी है बल। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राइजोम द्वारा अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। अगला प्रश्न है कंद किसका रूपांतरण, क्या चीज कंद जो है किसका रूपांतरण आपको बताना है, ठीक। ऑप्शन ए है कली का, ऑप्शन बी है तना का, ऑप्शन सी है जड़ का एंड ऑप्शन डी संचयित जड़ का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कौन सा जड़ का। इसको सामान्य जानकारी से भी हम लोग बना सकते हो, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? यथार्थ, बेरी, नट या फिर इनमें से सभी। इसको भी आप लोग बता सकते हो, नट नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है नेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन ए है ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में या फिर स्पंज में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्पंज में। किसमें? स्पंज में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इनमें से या फिर इनमें कौन सा भाग अगुणित होता है? ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी है पराग कोश, ऑप्शन सी है पराग एंड ऑप्शन डी है युग्मनज, ठीक। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन सा पराग। पराग जो क्या होता है आपके अगुणित होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ऑप्शन ए है ब्रायोफिलम, ऑप्शन बी है जलकुंभी, ऑप्शन सी अगैव और ऑप्शन डी है केला। तो जो बंगाल का आतंक कहा जाता है वह आपका ऑप्शन नंबर बी जलकुंभी को कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन खिंच लेता है? ऑप्शन ए है जलकुंभी, ऑप्शन बी है हाइड्रिला, ऑप्शन सी है कमल एंड ऑप्शन डी है धान। देखो धान तो आएगा ही नहीं, ठीक। इसका सही आंसर कौन सा जलकुंभी। अगला प्रश्न है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अपयुग्मनवाद, असंगजनन, अनिषेक जनन, इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या बोलते हैं अनिषेक जनन कहा जाता है। जब बिना निषेचन की आपका फल निर्माण हो रहा है तो उसको हम लोग अनिषेक जनन ही बोलेंगे ना भाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है दोनों से एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रेप्लिकेशन जो है आपका संबंधित है डीएनए से। किससे संबंधित है? डीएनए से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रतिलेखन है डीएनए का बनना, संदेशवाहक आरएनए का बनना, ऑप्शन सी है प्रोटीन का बनना और ऑप्शन डी है अमीनो अम्ल का बनना। तो जो प्रतिलेखन है वो आपके डीएनए के बनना को हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिलेखन बोलते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? क्या चीज यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले एक नॉन कोडिंग क्रम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है प्रमोटर, ऑप्शन बी है एक्सॉन, ऑप्शन सी है इंट्रॉन एंड ऑप्शन डी विखंडित जीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंट्रॉन बोलते हैं। अगला प्रश्न है अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कौन सा आरएनए से प्रोटीन बनता है अनुवादन या फिर स्थानांतरण के अंतर्गत, ठीक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्लाजिम्ड के संदर्भ में सत्य है या फिर सत्य कथन है? सत्य कथन आपको बताना है। ऑप्शन ए विषाणुओं में पाए जाते हैं, जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं, जैविक क्रियाओं के लिए जीन धारण करते हैं, केंद्रिक की गुणों के भाग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या चीज जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग में आते हैं। कौन सा चीज? प्लाजिम, ठीक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? थायमिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या चीज यूरासिल। यूरासिल जो आपके नाइट्रोजिनस डीएनए में नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है
डीएनए इसमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? क्या चीज डीएनए जो है किसका अनुवांशिक पदार्थ है आपको बताना है। ऑप्शन ए है टीएमवी, ऑप्शन बी है बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन सी है इनमें से दोनों एंड ऑप्शन डी है किसी का नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, किसका? बैक्टीरियोफेज, किसका? बैक्टीरियोफेज का क्या चीज अनुवांशिक पदार्थ है? कौन सा? आपका डीएनए। अगला प्रश्न है किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? ठीक, क्या जी? किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित की जाती है फिर होती है, बस आपको बताना है। ऑप्शन ए है छोटा व्यक्तिकारी आरएनए, जिसको आरएनए आई बोलते हैं, एंटीसेंस आरएनए, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों एंटीसेंस आरएनए और छोटा व्यक्तिकारी आरएनए दोनों के द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए जीन का सिंथेसिस, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन या फिर जीन का फंक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? जीन का रेगुलेशन। क्या चीज? जीन का रेगुलेशन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है बहुअलील, ऑप्शन बी है बहुजीन, ऑप्शन सी है ओंकोजीन एंड ऑप्शन डी प्रभाविता जीन। तो देखो क्या चीज, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुजीन बोलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थी हमारे आज के इस एमसीक्यूज की टोटल कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन ये था हमारा। अगर बायोलॉजी की बात करें तो एमसीक्यूज नंबर 1 था, और अगर पूरा एमसीक्यू सीरीज की बात करेंगे तो एमसीक्यू नंबर 3 था। ठीक है, अभी वर्तमान में हम लोग फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का तीनों का हम लोग एक एक एमसीक्यू कर चुके हैं। ठीक, प्रत्येक में कितना क्वेश्चन था आपका? 50 क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो जो बनता है। और जो और आने वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अभी बहुत सारे वीडियो आने वाली, अभी क्या थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण वीडियो नहीं डाल पाई थी, उसके लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब से हम लोग जितना भी एग्जाम हो रहा है उसका एकदम डे टू डे रेगुलर बना के रखेंगे, और सभी भी एग्जाम का हम लोग तैयारी करवाएंगे। एग्जाम के बाद कट ऑफ है, डिस्कशन है, आपका एक्सपर्टेड मॉडल आंसर, सब चीज़ हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता चलते रहते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।